चांदनी चौक में इस वक्त 40 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं जो वहां पर आग बुझाने का काम कर रही हैं। भागीरथ पैलेस इलाके में ये आग लगी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी मार्केट बताई जाती है। ये कहा जा रहा है कि आग देर रात लगी जब वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने दमकल को इन्फॉर्म किया। वहां पर 40 दमकल की गाड़ियां पहुंची और उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हो गया। बिल्डिंग फटेगा भाई ये। कौन सी दुकान है? आग की उठती लपटें, धू धू कर जलती दुकान, आग के साथ दरवाजों खिड़कियों के चटकने की आवाज। दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में एक है चांदनी चौक और आग की ये तस्वीर है चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस बाजार की। भाई बहुत तगड़ी आग लगी है। फैंसी लाइट्स की दुकान में आग रात करीब 9:30 बजे लगी। तस्वीरें देखिए, आग किस कदर विकराल है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन संकरे रास्ते की वजह से दमकल गाड़ियों को आग वाली दुकान तक पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़क पर फुटपाथ के लिए बने डिवाइडर को तोड़कर किसी तरह दमकल गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया गया। आग की लपटें उठी तो सबसे पहली चिंता ये हुई कि कहीं उस दुकान में कोई फंसा तो नहीं है जहां आग लगी है। ये शोरूम्स है सारे। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसा? नहीं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भागीरथ प्लेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। यहाँ फैंसी लाइट के शोरूम है, इलेक्ट्रिकल मार्केट है। उसने का मतलब है सर कि उसमें कोई लोग अंदर थे नहीं थे, इसका कोई आइडिया लग पाया? अगर नहीं, अंदर कोई भी नहीं था अभी, क्योंकि तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में हमारा वाइंड अप हो जाता है और ये लगी है 9 बजे के आसपास। तो 9 बजे तक तो कोई भी नहीं होता दुकानों में, और उस टाइम जब होता है तो उसके बाद तो फिर टाइम लगेगा कंट्रोल करने में। आग की लपटें भयावह थी। दमकल की 18 गाड़ियां पूरी रात आग बुझाने में लगी रही। आग की खबर पाकर बीजेपी नेता विजय गोयल रात में ही मौके पर पहुंच गए। सारे चांदनी चौक में मोटी मोटी तारें झूल रही हैं और इस बारे में प्रशासन को काफी चुस्त कहा गया, किंतु कुछ नहीं हो रहा है जी। यहाँ शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया गया जिसका काम ही ये था कि ये सारी इसकी प्लानिंग की जा सकती थी। इस रोड के अंदर भी सारे सिस्टम चैनल के नीचे डाले हुए हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं जी। तो चांदनी चौक में एक मोटी तारों के कारण आग लगने की प्रॉब्लम है जो बाद में दोबारा और लगेगी। चांदनी चौक दिल्ली के सबसे पुराने और व्यस्त बाजारों में है। आग लगना एक हादसा है, लेकिन इसे रोकने के लिए इंतजाम रखना प्रशासन का काम है। राहत की बात इतनी है कि आग रात में लगी। दिन के व्यस्त समय में आग लगती तो नुकसान माल के साथ जान का भी हो सकता था। अभिषेक आनंद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधे चांदनी चौक से जहां पर ये आग लगी है। अरविंद, देखिए जिस तरीके से विजय गोयल कह रहे हैं, हमेशा से ये दिक्कत रही है चांदनी चौक की। लंबे लंबे मोटे मोटे तार वहां पर झूलते रहते हैं, सकरी गलियां हैं। ये तो गनीमत की बात रही कि एक ऐसे वक्त आग लगी जब वहां पर दुकानों में कोई मौजूद नहीं था। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए विजय गोयल जो कह रहे थे, आपको बताऊं चांदनी चौक का रेनोवेशन भी हुआ था। बावजूद इसके पुरानी दिल्ली के गलियों की हालत आप बेहद अच्छे से जानती होंगे नेहा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये भागीरथी पैलेस है, इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा मार्केट पुरानी दिल्ली का है। और देखिए तकरीबन कल 9 बजे के लगभग आग लगी थी। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। दुकानें जलकर के खाक हो गई हैं। सीरियस कैटेगरी का ये फायर अब बताया जा रहा है। 40 से ज्यादा गाड़ियां हैं और हालत यह है कि ये दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। कुछ शॉप्स भी क्षतिग्रस्त हो गए, जो दुकानें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फायर के जो कर्मी हैं वो दूसरी बिल्डिंग से सामने की बिल्डिंग की तरफ बौछार कर रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जब पानी की बौछार होती है तो मलबा वो नीचे की तरफ गिरता है। लगातार 40 से ज्यादा दमकल के जो कर्मी हैं वो 40 से ज्यादा गाड़ियां लगी हुई है आग बुझाने में। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। जरा नीचे ये मलबा दिखाएं अभिषेक आपको, ये जो पत्थर का टुकड़ा ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल जब पानी की बौछार होती है तो मलबा
नीचे की तरफ गिर जाता है। ये हालत यहाँ पर लगातार बनी हुई है और हालत यह है कि इमारत काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और इस वजह से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। जो दिल्ली फायर सर्विस के लोग हैं वो काफी डरे सहमे भी हैं इसकी, क्योंकि जो आग भी बुझाना है। जो अधिकारी हैं हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, किस कैटेगरी की आग है? देखिए, इसको सीरियस कैटेगरी की किया गया है और इसमें रात में 40 से ज्यादा हमारी गाड़ियां थी और 150 के करीब स्टाफ लगा हुआ था। इस वक्त भी हमारी 22 गाड़ियां हैं और हमने फायर फाइटिंग रोबोट्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया है। बिल्डिंग डेंजरस है, अभी भी गिर रही है। बिल्डिंग गिर रही है? बिल्डिंग के पोर्शन गिरता है, बिल्डिंग पूरी कोलैप्स नहीं होती। कभी कोई छज्जा गिर जाता है, कभी छत गिर जाती है, कभी बालकनी या पैरापेट वॉल गिर रही है। तो इसके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी की जान को खतरा ना हो, किसी को चोट ना लगे, हम आसपास की जो बिल्डिंग है, जो सुरक्षित बिल्डिंग है, उनके ऊपर अपने कर्मचारियों को भेजकर वहां से फायर फाइटिंग हम करें। ये देखिए, ये आपने सुना, ये जो फायर के अधिकारी। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अभी भी कई इमारतों से धुआं उठ रहा है और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त वहां ये है कि सकरी गाड़ियां हैं जहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंच नहीं पा रही हैं।